हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज जो है देखेंगे हम लोग एवरेज चैप्टर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न जो है कंप्लीट करवा दी हैं। एवरेज का एक पार्ट हो चुका था, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इंक्लूजन का क्वेश्चन है। इंक्लूजन मीन्स क्या होता है, जितने लोग हैं उसमें कुछ लोग ज्वाइंट होते हैं यानी शामिल होते हैं ग्रुप में, उसी को बोलते हैं इंक्लूजन। एक होता है एक्सक्लूजन यानी ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लूजन। तो इंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया एवरेज ऑफ टू नंबर इज़ 46 टुगेदर विथ या थर्ड नंबर। टू कंबाइन द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज़ 43, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो इसका दो प्रोसेस होता है। ठीक है, पहला प्रोसेस ये है, क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर का जो है एवरेज वो 46 है, और अगर एक नंबर और आ जाता है तो कंबाइन तीनों नंबर का एवरेज 43 है। तो बोल रहा है तीसरा नंबर क्या होगा। तो इसमें जो है अगर ट्रेडिशनली आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा 46 इंटू टू जो है, ये बोल रहा है कि दो नंबर का एवरेज जो है वो कितना दिया है, वो दिया हुआ है 46। तो 2 इंटू 46 प्लस तीसरा नंबर का पता नहीं तो इसको x मान लेते हैं बाई 3 इक्वल टू 43। ठीक, अब यहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ले आते हैं। 46 टू जा होता है 92 प्लस x इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 यानी 129। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 129 माइनस 92। 9 में 3 गया 6 और 12 में 9 3, एक सेकेंड, 9 में 2 गया तो 7 होगा ना, सॉरी, ये 37। तो 37 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया ट्रेडिशनल ईयर। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है फटाक से, तो देखिए करना क्या है, दो नंबर का एवरेज बोला था 46 है, तो 46 टू जा कितना होता है 92, ये हो गया। फिर से 43 थ्री जा हम लोग को करना है, तीन नंबर का बोला है 43, तो 43 थ्री जा 129। अब इसमें जो है 92 घटा देंगे तो ये 9 में 2 7, 12 में 9 3 यानी 37। तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम में करना है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, तो एज यू विश, जो तुमको जानना है वो आप सीख लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53 व्हेन न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड यानी ज्वाइन होता है टू द क्लास, एवरेज डिक्रीज बाय 500 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। तो देखिए बोल क्या रहा है कि 49 स्टूडेंट का जो वेट है वो 53 kg है। ठीक है, कितना स्टूडेंट का, तो 49 स्टूडेंट। बोल रहा है न्यू स्टूडेंट, इसमें एक न्यू स्टूडेंट जो है क्लास में ज्वाइन करते हैं, जिसके कारण एवरेज वेट जो है कितना से घट जाता है 500 ग्राम से। तो देखिए एग्जाम अप्रोच मेथड ही बताते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, एक और ऐड होगा तो 50 स्टूडेंट होगा। 50 स्टूडेंट का जो है सबका एवरेज कितना से गिरेगा, आधा केजी से। तो आधा केजी से गिरेगा तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 25 टू जा 50 यानी 25 केजी जो है वो यहाँ पे आ चुका है। दैट मीन्स अगर आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्टूडेंट, ये वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट का वेट क्या था, तो देखिए ये 25 केजी आ गया वेट गिरने के बाद, तो 53 पुराना था और ये 25 अगर घटा देंगे तो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2। तो देखिए जो न्यू स्टूडेंट आएगा वो 28 केजी लेके आएगा, जिससे कि सबका एवरेज जो है आधा केजी से गिर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि राम जो है उसका ये एक 19 इनिंग में जो है 65 रन बनाता है एक क्रिकेट मैच में। फाइंड आउट हाउ मैनी रन आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम 20th इनिंग टू रेज द एवरेज स्कोर टू 67। बोल रहा है कि 20वां इनिंग में कितना वो रन बनाएगा ताकि एवरेज स्कोर कितना बन जाएगा 67। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ 65 था, ये आपका 67 है। ठीक, तो ये 19वां इनिंग में कितना बना रहा है, यानी टोटल 20 इनिंग है, 19वां इनिंग में जो है वो बना रहा है 65।
अब क्या बोला है कि 20वां इनिंग में कितना बनाए कि एवरेज 2 से बढ़ जाए, यानी ये 65 था और ये 67, तो दोनों का अंतर कितना है 2, और टोटल इनिंग कितना है 20, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 65 इंटू 20 टू जा 40, इसको जोड़ेंगे तो 105, यानी 20 इनिंग में जो है इसका स्कोर कितना हो जाएगा 105। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इज 65 men is in 32 years, 5 men joining the group. The age of 70 men is 34 years. The average age of the 5 men joined later. बोल क्या रहा है कि 65 मैन का ग्रुप है जिसका एज 32 ईयर है, बोल रहा है 5 मैन और ज्वाइन करते हैं तो कितना हो जाता है, टोटल 70 मैन हो जाता है, जिससे कि एवरेज जो है 34 ईयर हो जा रहा है ज्वाइन करने के बाद। दैट मीन्स क्या हो रहा है, जो 5 मैन है उन लोग एवरेज क्या कर रहा है, ज़्यादा लेके आ रहा है, तभी तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो करेंगे हम लोग क्या, कितना ज़्यादा ले करके इन लोग आ रहा है, देखिए 2 है, 32 में 34 2 हुआ। अब कितना लोग हो गए, 70 लोग, तो 70 लोग का भी एवरेज बढ़ेगा ना 2 से, तभी तो ये 34 ईयर हुआ 70 लोगों का। तो 72 जा कितना हुआ 140, और कितना लोग का पूछ रहा था एवरेज, वो 5 लोग का, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, बच गया यहाँ पे कितना 40, तो 5 8 जा 40, तो यहाँ से 28 आ चुका है एवरेज। ठीक है, जो ज़्यादा लेके आया है वो, तब बोला है कि द एवरेज ऑफ एज दो 5 मैन ज्वाइंड लेटर, तब बोल रहा है कि एवरेज एज क्या होगा लोग के ज्वाइन करने के बाद, 5 लोग ज्वाइन किए उसके बाद, तो 28 जो है इन लोग ज़्यादा लेकर के आए, पहले कितना था 32, और 28 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 60, दैट मीन्स 60 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रेडिशनली आप करना चाहते हैं तो यहाँ से ये कर सकते हैं, देखिए 65 इंटू 32 ये हो गया, एक सेकेंड यहाँ पे कर लेते हैं, 70 इंटू 34 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 65 इंटू 32। ठीक है, यहाँ जो भी आएगा एवरेज, ठीक है, उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ सोसाइटी इज 62.5 ईयर, बाय एडिशन 30 न्यू मेंबर्स द एवरेज बिकम्स 58.2। आने यहाँ से एवरेज जो घट रहा है, तो बोल रहा है न्यूली ज्वाइंड मेंबर का एवरेज क्या होगा, बोल रहा है 120 मेंबर है सोसाइटी में जिसका एवरेज है 62.5 है, इसमें 30 न्यू लोग जो है 30 नए मेंबर जो है जुड़ जाते हैं जिससे एवरेज घट जाता है। तो बोल रहा है न्यू मेंबर जो जुड़े उन लोग का एवरेज क्या होगा, तो देखिए 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, यहाँ से 12 में 8 गया 4, यानी 44.3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं वो कितना लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पे कितना था 120 मेंबर और ये 30 मेंबर, तो सारे का एवरेज जो है वो घट के इतना हो जा रहा है ना, तो कितना हो गया 150। ठीक है, अब ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब होगा क्या, यहाँ पे ये घट रहा है हम लोग का एवरेज एज ना, जब घट रहा है तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग घटाएंगे, वहाँ प्लस हो रहा था तो प्लस किए थे, तो 15.5 सा जो है यहाँ से हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ 15 3 ज़ा 45, बच गया 4, 15 चौके 60 और 4 64। और ये किस में ज़्यादा, ये कम ला रहा था, कौन ला रहा था कम, तो 30 मेंबर्स, तो 30 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6 और 15 तिया 45, और ये नीचे 10 था तो 21.5, इतना मेरा आ चुका है। लेकिन अब हम लोग को करना क्या होगा, बोला है कि कम इतना लेके आ रहा है, तो 62.5 था पुराना एवरेज,
नया कितना हो गया 21.5, इतना इन लोग लेके आएगा। तो 5 में 5 गया 0, 2 में 1, 6 में 2 4, यानी 41 ईयर लेकर के, एवरेज एज 41 ईयर लेकर के आया इन लोग, जिसके कारण ये एवरेज जो है घट जाता है। यानी पांचों मेंबर का एवरेज कितना है 41। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि द एवरेज ऑफ क्लास 6 गर्ल्स इज एक्स ईयर, यानी 6 गर्ल्स है जिसका एवरेज एज है एक्स ईयर। इसमें 4 न्यू गर्ल जो है वो ज्वाइन करते हैं, जिससे कि हाँ और ज्वाइन करते हैं, फिर बोल रहा है क्लास का न्यू एवरेज एज क्या होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो करेंगे क्या, जितना भी इन लोग न्यू लेके आया है इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो कितना है 4 लोग हैं, तो -2 + 2 + 8 + 10। अब ये कितना लोग लेके आया था, तो यहाँ से जो है 6 लोग यहाँ था और यहाँ 4, तो कितना था टोटल 10 हुआ। चूँकि जो भी घटेगा बढ़ेगा वो 10 में से बढ़ेगा, चूँकि पीछे भी यही काम हम लोग कर रहे थे ना, तो इसीलिए यहाँ भी होगा। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 से 2 कट गया आपका, यहाँ हो गया, एक सेकेंड यहाँ गलती कहीं कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे टाइपिंग एरर है रे, एक सेकेंड, यहाँ पे टाइपिंग एरर के कारण आंसर आपका नहीं मैच करेगा, इसलिए यहाँ पे सही कर देते हैं। यहाँ पे जो था ना वो था x + 4, ये हो जाएगा 4। ठीक, अब ये 4 हो गया, तो देखिए यहाँ से ये 2 गया, तो यहाँ कितना बच गया +2, तो 10 8 18 2 20, यानी 20/10 हो गया। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 10 2 जा 20, तो ये 2 हुआ। अब बोल रहा है न्यू एवरेज क्या होगा, तो एवरेज पहले से x था और ये कितना आया +2 आया है, तो x + 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 8 स्टूडेंट इज 48, 4 स्टूडेंट एवरेज इज 44 kg and 4 student of average weight is 58 kg is also added, find the average weight of 16 student। तो देखिए बोल रहा है 8 स्टूडेंट है जिसका एवरेज एज जो है 48 है, 4 स्टूडेंट है उसका 44 है, और 4 स्टूडेंट और है जिसका 58 है। तो बोल रहा है टोटल 16 स्टूडेंट का एवरेज एज क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना करना होगा, 8 स्टूडेंट का हम लोग 48 मानते हैं। ठीक है, अब ये कितना कम लेके आया, 4 कम लेके आया, कितना स्टूडेंट में से 4। नेक्स्ट क्या बोला है, 4 स्टूडेंट और है। ठीक है, तो 4 स्टूडेंट और लिख दिए। अब 58 लेके आए, तो कितना में से, ये देखिए 10 ज़्यादा है तो यहाँ 10 ज़्यादा कर देंगे। ये कितना हो गया 4 4 जा 16 और 10 4 जा 40, ये माइनस में था। इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 24 प्लस में। ठीक है, अब ये जो प्लस में 24 आया, तो ये एवरेज बढ़ा किसके द्वारा, जो स्टूडेंट ज़्यादा लेके आया उसके द्वारा, और अब इसका इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ेगा पूरे टोटल 16 स्टूडेंट पे। तो 24/16 करेंगे तो 16 डेढ़ जा यानी 16 1.5 अगर करते हैं तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 जो है वो प्लस में आपका आ चुका है। अब पुराना एवरेज कितना था 48 और नया 1.5 यहाँ जोड़ेंगे तो ये 49.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द एवरेज एज ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट इज 16.5 ईयर, 15 न्यू स्टूडेंट विथ एन एवरेज एज ऑफ 16 ईयर ज्वाइन द क्लास, देयरबाय डिक्रीजिंग एवरेज बाय 0.125 ईयर द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि 10th क्लास का स्टूडेंट है जिसका एवरेज एज 16.5 ईयर है, उसमें 15 न्यू स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं, जिससे कि एवरेज एज जो है 16 ईयर बढ़ जाता है, मतलब 16 ईयर हो जाता है। दैट मीन्स वह 0.5 जो है एवरेज बढ़ जा रहा है। ठीक, 0.5 किस में बढ़ रहा है, तो यहाँ 15 स्टूडेंट है। ठीक, अब बोल रहा है कि एवरेज जो है डिक्रीज होकर के कितना हो जा रहा है 0.125 से जो है एवरेज किया जा रहा है। तो ओरिजिनल स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना था,
तो 0.5 जो है वो घट रहा है कितने स्टूडेंट में, तो 15 स्टूडेंट में। अब देखिए, अब बोल रहा है कि डिक्रीज हो जा रहा है एवरेज में, तो एवरेज में कितना डिक्रीज हो जा रहा है, 0.125। अब बोल रहा है ओरिजिनल स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना, तो वो तो पता नहीं, तो यहाँ मान लेंगे n। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जैसे डेसिमल हटा तो यहाँ 10, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे हो जाएगा 1000, काटेंगे तो ये जीरो कट गया। यहाँ से घट सकता है 25 पचे 25 से 25 चौके 100, यहाँ से 5 से 5 कट गया तो 15 चौके 60, यानी n इक्वल टू 60 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका पुराना स्ट्रेंथ है, ये नया स्ट्रेंथ है ना, न्यू स्टूडेंट जो भी ज्वाइन किया उसके बाद का है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि पुराना कितना था, तो 60 स्टूडेंट जो है वो न्यू वाला आया। ये देखिए, ये न्यू यानी साथ में जो टोटल ऐड करके आया था वो। अब ओल्ड पूछा है तो क्या करेंगे, 60 माइनस 15 ऐड कर रहे थे वो 15 घटा देंगे, तो ये कितना हो गया 45। तो शुरू में जो है टोटल 45 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंक्लूजन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सेम क्वेश्चन है, देखिए 10th क्लास स्टूडेंट इज़ 100 ईयर, एवरेज है 50 न्यू स्टूडेंट जो है वो एवरेज एज 90 ईयर हो जाता है और क्लास को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद एवरेज एज 90 हो जाता है, जिसके ये, और यहाँ एवरेज जो कितना से घट जा रहा है 2 साल से। तो पूछ रहा है कि स्कूल का स्ट्रेंथ यानी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या था क्लास में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो काम वहाँ कर रहे थे वही यहाँ भी करेंगे। कितना टोटल स्टूडेंट है 15 है, कितना घट जा रहा है ये 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट का संख्या जो है वो भी तो मेरा यहाँ से एवरेज जो है घट जा रहा है। तो कितना घट रहा है एवरेज, 10 साल घट रहा है कितना स्टूडेंट में, 15 स्टूडेंट में। और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एवरेज भी 2 से कितना स्टूडेंट में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पता नहीं, न्यू जो स्टूडेंट आया वो और जो पुराना था वो, यानी टोटल में से 2 डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे 2 पच्चे 10, यानी n इक्वल टू 75। इतना स्टूडेंट हो गया आपका टोटल, यानी न्यू स्टूडेंट और पुराना स्टूडेंट मिला करके। अगर पूछ रहा है ओरिजिनल यानी शुरू में स्टूडेंट कितना था, तो क्या हो जाएगा 75 माइनस ये 15 स्टूडेंट ऐड हो रहे थे तो 15 घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो गया 60। तो टोटल शुरू में जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे कितना हो गया 60, तो 60 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरू में जो है स्कूल का स्ट्रेंथ 60 था स्टूडेंट का, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कोई भी ऑप्शन को जो है यहाँ करेक्शन कर ले, क्योंकि टाइपिंग में एरर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ से इंक्लूजन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल जो है नेक्स्ट में एक्सक्लूजन लेके आएंगे। तो चलिए यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से क्लास में समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।